भाई नमस्कार, मैं विश्वजीत आज फिर आया हूं आपके साथ में बात करने के लिए। आज एक यूनिक टॉपिक लेके आया हूं। आज का जो टॉपिक है वो है नेगेटिव थिंकिंग नेवर हेल्प। मतलब आप अगर नेगेटिव थिंकिंग करते हैं तो ये कभी भी आपकी मदद नहीं कर सकता। इस बात को ध्यान में रख लीजिए, ये एक कड़वा सच है। नेगेटिव थिंकिंग नेवर हेल्प, आपकी कभी भी हेल्प नहीं करता नेगेटिव थिंकिंग। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पॉजिटिव थिंकिंग भी तो मदद नहीं करता है। रियली में पॉजिटिव थिंकिंग आपको मदद नहीं करती, और पॉजिटिव थिंकिंग नेगेटिव थिंकिंग ये तो प्रकार की बकवास है। लेकिन फिर भी इसमें कुछ सच्चाइयां हैं कि अगर आप नेगेटिव मतलब हर वक्त नहीं के बारे में सोचते हैं, हर वक्त कुछ ऐसा करने जाते हैं जिसमें आपका एक ही वर्ड निकलता, मुझसे नहीं होगा, मैं ये काम नहीं कर सकता, तो एक नेगेटिव प्रकार का थिंकिंग है। जैसे लोग बोलते हैं हर वक्त पॉजिटिव सोचो। पॉजिटिव सोचने से, पॉजिटिव थिंकिंग करने से कुछ नहीं होता है, लेकिन यह भी सच है कि नेगेटिव थिंकिंग करने से हो जाता है। लेकिन यह भी सच है कि पॉजिटिव थिंकिंग करने से कुछ नहीं होता है, लेकिन यह भी सच है कि पॉजिटिव थिंकिंग करने से बहुत कुछ होता है। क्योंकि नेगेटिव थिंकिंग हमें कभी भी किसी भी प्रकार का मदद नहीं करता, लेकिन पॉजिटिव थिंकिंग हमें मदद करता है एक्शन लेने में। पॉजिटिव थिंकिंग अगर कोई करता है, सपोज अगर 100 लोग मिलकर अगर पॉजिटिव थिंकिंग कर रहा है, तो उसमें से 50% तो गारंटी है कि आगे बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव थिंकिंग का जो एक साइन वर्ड होता है जिसपे पॉजिटिव थिंकिंग बोलता है कि नहीं, अब आपको ये कदम उठाना है, मतलब उसको बोलते हैं एक्शन। आपने बहुत पॉजिटिव सोच रहा है, बहुत पॉजिटिव सोच के रखा है, लोग कुछ भी नेगेटिव बोलता है, आप कुछ नहीं, बस फटाफट पॉजिटिव सोचना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन उसमें एक साइन वर्ड होता है, एक पाथ दिखाता है, एक हमको रास्ता दिखाता है पॉजिटिव थिंकिंग की अब ये करना है। लेकिन नेगेटिव थिंकिंग हमें रास्ता नहीं दिखाता, आगे बढ़ने का रास्ता नहीं दिखाता। नेगेटिव थिंकिंग हमें पीछे बढ़ने का रास्ता दिखाता है, जबकि नेगेटिव थिंकिंग और पॉजिटिव थिंकिंग से कुछ होता जाता नहीं। लेकिन नेगेटिव थिंकिंग भी एक हमको रास्ता दिखाता है पीछे जाने के लिए, और पॉजिटिव थिंकिंग एक रास्ता दिखाता है आगे जाने के लिए। उस रास्ता का नाम है एक्शन, उस पथ का नाम है एक्शन, उस स्टेप का नाम है एक्शन। पॉजिटिव थिंकिंग बताता है कि आपको अब ये एक्शन लेना चाहिए। नेगेटिव थिंकिंग क्या करता है कि स्टॉप एक्शन, वो एक्शन लेना बंद करने के लिए कहता है। ये क्या कहता है? स्टार्ट एक्शन, स्टार्ट ए न्यू स्टेप, स्टार्ट ए न्यू ड्रीम, स्टार्ट ए न्यू थिंकिंग। वो कुछ न कुछ स्टार्ट करने के लिए कहता है, लेकिन नेगेटिव थिंकिंग कुछ न कुछ बंद करने के लिए कहता है, मतलब रुक जाओ। नेगेटिव थिंकिंग अगर कोई बंदा करता है तो वो हर वक्त मिरेकल चीजें, जैसे कुछ चीजें हैं जो अपने आप हुआ, वो इस पृथ्वी का दिया हुआ, वो इस प्रकृति का दिया हुआ है, उस पर सवाल उठाता है, ये क्यों है, ये कैसे है, ये क्यों हो रहा है, ये क्यों नहीं होता। मतलब वो प्राकृतिक चीजों पे सवाल उठाता है। जैसे कि अभी कहावत सुनेंगे, पहले अंडा आया या मुर्गी, इस प्रकार का सवाल होता है। तो एक मिरेकल चीज है, ये नेचुरल चीज है, इस पे सवाल जवाब करने से कोई फायदा नहीं होने वाला आपको, इससे आपको जहां तक की हानियां ही हानियां। तो नेगेटिव थिंकिंग से बचना है। नेगेटिव थिंकिंग करने से हमें किसी भी प्रकार का हमको फायदा नहीं होने वाला। हमको पॉजिटिव थिंकिंग करने से फायदा होती है कि हमको एक पथ दिखता है, एक रास्ता दिखता है कि मुझे अब ये करना है। वो जहां तक देखा जाए तो पॉजिटिव थिंकिंग भी हमारे लिए हानिकारक है। कैसे? क्योंकि आप दिन भर बैठ के पॉजिटिव ही सोचते रहेंगे तो उससे कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि पॉजिटिव का अगर दूसरा पहलू देखें तो स्टार्ट ए न्यू एक्शन, स्टार्ट ए न्यू स्टेप, स्टार्ट ए न्यू, आपको पथ के बारे में जानना पड़ेगा, न्यू डायरेक्शन के बारे में जानना पड़ेगा। वो पॉजिटिव का एक मतलब दूसरा पहलू है, जिसको अगर आप देख लेते हैं तो आप कुछ भी कर जाएंगे, अगर नहीं देख पाते हैं तो आप हार जाएंगे, आप बैठ जाएंगे हताश होकर। तो करना क्या है? नेगेटिव थिंकिंग जब आपके ऊपर हावी होने लगे,
तो उसको आप हटा नहीं सकते, उसको डायरेक्ट रोक नहीं सकते, उसको एकाएक आप बंद नहीं कर सकते, उसको बदला जाता है। नेगेटिव थिंकिंग को बदला जाता है पॉजिटिव थिंकिंग के थ्रू। जब भी आए अवेयर रहिए कि मेरे पास कोई काम करने में जा रहा हूं तो मेरे पास एक नेगेटिव थिंकिंग आया कि भाई ये काम नहीं करूंगा, तो उस जगह पे क्वेश्चनिंग कीजिए कि मैं ये काम क्यों नहीं करूंगा। मेरा अंदर से जवाब आया है कि ये काम नहीं करना है, नहीं तो ये लॉस होगा। अच्छा ठीक है, क्यों नहीं करेंगे देख लेते हैं किस किस प्रकार की लॉस आएगा। एक पेपर पेन उठाए, फटाफट नोट डाउन कीजिए, देखिए उसका एक ग्राफ बनना है, देखिए कि कितना से कितना रिस्क है और कितना से कितना इसमें प्रॉफिट है। आप उसका एनालाइज कीजिए, नेगेटिव के बारे में भी एनालाइज कीजिए और पॉजिटिव के बारे में एनालाइज कीजिए। उसके बाद देखिए कि क्या रिएक्शन आ रहा है। हताश मत होइए, आपको एक पॉजिटिव वाई क्वेश्चनिंग से इसको सॉल्व कर सकते हैं, मतलब इसको बदल सकते हैं। आपके पास अगर कोई भद्दा थॉट्स आ रहा है, जो बार बार गंदे थॉट्स आते हैं, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, तो उसको एक आप अच्छे थॉट से, एक पॉजिटिव थॉट से उसको चेंज कर सकते हैं। आप उस जगह पे अगर गंदा विचार आ रहा है तो उस जगह पे एक अच्छा सा किताब पढ़ना फटाफट स्टार्ट कर दीजिए। उस जगह पे आप सबसे पहले तो उसके वाई का सवाल जवाब कीजिए कि ये क्यों आ रहा है, ये कैसे आ रहा है, क्यों ये हट क्यों नहीं रहा, मैं बताया। उसके बाद आप उसको रिमूव कीजिए, एक अच्छा सा बुक पढ़ना स्टार्ट कीजिए, अच्छा सा कुछ सुनना स्टार्ट कीजिए, कुछ लिखना स्टार्ट कीजिए। ऐसे कामों से किसी को कुछ बताना स्टार्ट कर दिए, किसी को कैरियर के बारे में समझाना स्टार्ट कर दिए। अगर ये सब कुछ नहीं हो पा रहा तो एक आसान सा रास्ता है कि आप कुछ निकाल के पढ़ना स्टार्ट करें। जब आप पढ़ना स्टार्ट कर देंगे तो आपका फोकस उस किताब पे हो जाएगा, आप इधर उधर सारी सवाल जवाब से वापस आ जाएंगे। और एक जो चीज है, आपको करना क्या है, इस चीज को ये एक दिन में नहीं, इसको रेगुलर 30 डेज करना है। अगर आप इस चीज को रेगुलर 30 डेज करते हैं तब जाके देखेंगे कि आपका नेगेटिव चीजें बाहर हो पाएगी। एक छोटी सी बात है, आपको मैं सोचने के लिए कह रहा हूं कि आपका सबसे फेवरेट मूवी कौन सा है। क्या आपने इसको अपने माइंड में सोचा? फिर सोचिए कि आपका सबसे अच्छा डिश कौन सा है, सबसे अच्छा भोजन कौन सा है जिसको आप हर वक्त खाना पसंद करेंगे, फेवरेट। उसके बाद अपने माइंड में सोचिए कि मैं अपने घर से निकल रहा हूं और हमारे घर के मेन गेट से करीब करीब 3 से 4 फुट तक बर्फ जमा हुआ है और मैं उस बर्फ में धीरे धीरे बढ़ते जा रहा हूं। ऐसा अगर आप सोच रहे हैं तो इससे तो प्रमाणित हो रहा है कि आप अपने थॉट्स को बदल पा रहे हैं। आपने सबसे पहले क्या सोचा कि मेरा सबसे फेवरेट मूवी कौन सा, फिर तुरंत उसको बदल के आपने क्या सोचा कि मेरा सबसे फेवरेट खाना कौन सा है, डिश कौन सा है। फिर आपने इसको मूव करके एक विजुलाइज किया कि मैं एक वर्क पे चल रहा हूं, अपने घर से निकल रहा हूं। मतलब इससे ये साफ हो रहा है कि जब भी आपके माइंड में किसी भी प्रकार का थिंकिंग आता है, मतलब समझिए उसको बदला जा सकता है। ये नहीं कि उसको नहीं बदला जा सकता, ये तो 100% प्रूव हो चुका है कि इसे बदला जा सकता है। तो इसको कैसे बदलेंगे? तो इसको हम एक पॉजिटिव थॉट से बदल सकते हैं। अब आप बोलेंगे कि कैसे, भिन्न प्रकार की थॉट से कैसे बदलेंगे? आप बोल रहे हैं कि बुक पढ़ना स्टार्ट करना। नेगेटिव थिंकिंग और बुक तो आसमान जमीन का फर्क है। आप पीछे की जो मैं प्रैक्टिकल बताया था उसको देखिए। आपने सबसे पहले मूवी के बारे में सोचा, फिर खाना के बारे में सोचा, फिर अचानक फेवरेट से हट के आप विजुलाइज करने लगे। आप एक ऐसा पथ पे चलने लगे जहां पे सिर्फ बर्फ की बर्फ। ये तो आपका बर्फ पे चलना तो आपके लिए पसंदीदा तो नहीं है ना, लेकिन आपने सोचा या फिर नहीं सोचा। तो इसके मतलब साफ पता चल रहा है कि आप अपने थिंकिंग को बदल सकते हैं। तो थिंकिंग को बदलने के लिए आपको अच्छे लोगों की संगति में रहना चाहिए, आपको अच्छी चीजों के बारे में सोचना चाहिए, अच्छे चीजों के बारे में पढ़ना चाहिए, अच्छे चीजों को आप अपने मेंटल डाइट बनाइए। इस तरह का काम अगर आप रेगुलर 30 डेज करते हैं तो फिर देखेंगे कि आप अपनी थिंकिंग को रियली में चेंज कर पा रहे हैं। इस चीज को इम्प्लीमेंट कीजिए और अपनी लाइफ में ग्रोथ लाइए।
चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलते चलते थैंक यू।